बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स एंड टुडेस आवर टॉपिक इज़ इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर बेसिकली ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एज यू नो ऑर्गेनिक कंपाउंड किनको कहा जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दैट कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद हों उनको क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। एंड जितने भी इंडिकेटर है बेसिकली ये यूज़ होते हैं इन केमिस्ट्री लैब्स। ठीक है, ये केमिस्ट्री यूज़ इन केमिस्ट्री लैब्स। ये केमिस्ट्री लैब्स वगैरह में ख़ास तौर पे यूज़ होते हैं। जैसे अब इसका काम क्या है उसके बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो एज़ यू नो कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब क्या होगा? आइडेंटिफाई या इंडिकेटर जो इंडिकेट करता है, जाहिर करता है या किसी की चीज़ के बारे में बताता है। ठीक है, आइडेंटिफाई या हम कह सकते हैं कि क्या करता है? इंडिकेट करता है। इंडिकेट करता है या आइडेंटिफाई करता है। क्या आइडेंटिफाई करता है? एज़ यू नो जब हम लोगों ने पीएच स्केल पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि जो पीएच होती है वो बेसिकली क्या होती है? किसी भी चीज़ की एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर के बारे में बताती है। ठीक है, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को अल्कलाइन नेचर भी कहते हैं। ठीक है, बेसिक नेचर। तो जो इंडिकेटर हैं वो बेसिकली क्या करेंगे? वो किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन की नेचर को बताएगा कि आया कि इसकी पीएच बेसिकली क्या है। ठीक है, अब ये बेसिकली कैसे बताएगा? बिकॉज ये देता है डिफरेंट कलर्स। ये देता है डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल आप कोई भी सॉल्यूशन लो और उसके अंदर जो है इंडिकेटर डालो तो वहाँ पर डिफरेंट कलर शो होंगे, जिससे ये पता चलेगा कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो आया कि एसिड है या बेस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, हम उन एग्जांपल्स को पहले थोड़ा सा पढ़ लें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल लिटमस जो है, लिटमस को इंडिकेटर के तौर पर, लिटमस पेपर जो होता है उसको इंडिकेटर के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसका बेसिकली जो कलर होता है एसिड, अगर ये एसिडिक सॉल्यूशन में आप डालो, एसिडिक सॉल्यूशन में डालो तो इसकी जो इसका कलर जो होता है वो आ जाता है रेड। अगर फॉर एग्जांपल आप लिटमस पेपर लेते हो और आपके पास ये एक सॉल्यूशन दिया गया, ठीक है, आप इसके अंदर लिटमस पेपर जो है उसको ऐड करो और इसका कलर अगर तो रेड हो जाए, ठीक है, अगर इसका पेपर कलर क्या हो जाए? रेड हो जाए, तो आप लोग समझ जाएं कि आपका ये जो सॉल्यूशन है ये बेसिकली क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और अगर यही लिटमस पेपर आप किसी और सॉल्यूशन, इसी सॉल्यूशन में डालो और इसका कलर जो है वो ब्लू हो जाए, इसका कलर क्या हो जाए? ब्लू हो जाए, तो दैट्स मीन ये क्या है? ये बेस है। ठीक है, ये बेसिक सॉल्यूशन है, आप कह सकते हैं ये क्या है? बेसिक सॉल्यूशन। दोबारा देखें, जो इंडिकेटर होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं? डिफरेंट कलर्स देते हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस में। जैसे अगर आपके पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन, मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप कोई सॉल्यूशन लो और उसमें लिटमस पेपर डालो। लिटमस पेपर जो है छोटी सी स्ट्रिप टाइप होता है, उसको आप डालो और उसका अगर कलर रेड हो जाए, इस पेपर का अगर लिटमस का कलर रेड हो जाए, तो दैट्स मीन जो आपके पास सॉल्यूशन है वो क्या है? एसिडिक। और अगर इसका जो कलर है वो ब्लू हो जाए, दैट्स मीन कि आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या है? बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसी तरह इसने फिनोफ्थलीन की भी एग्जांपल दी हुई है कि फिनोफ्थलीन भी जो है वो है जो है बेसिकली क्या होता है? कलरलेस होता है। ठीक है, फिनोफ्थलीन, अच्छा जी, फिनोफ्थलीन जो है ये एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है? कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं देता, कलरलेस होता है। और जैसे जैसे इसकी पीएच ज़्यादा होती जाती है, या आप ये कह लो कि बेसिक सॉल्यूशन में ये बेसिकली कौन सा कलर देता है? ये रेड कलर देता है। कौन सा कलर देता है? रेड कलर। अब हमने ये कहा था कि जो हमारे पास पीएच स्केल होता है वो क्या होता है? 1 से लेकर 14 तक होता है, और यहाँ पर 7 जो है ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पर जिसकी पीएच 1 होती है, दैट्स मीन वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? एसिडिक होता है।
जैसे जैसे आप 7 की तरफ जाते जाएंगे उसकी एसिडिक नेचर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, लेस होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब जैसे जैसे इसकी एसिडिक नेचर डिक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे ये 7 से आगे जाएगा, दैट्स मीन अब इस साइड पे जाते हुए 14 तक इसकी अल्कलाइन नेचर जो कि बेसिक नेचर होती है, अल्कलाइन नेचर वो क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इसी तरह फिनोफ्थलीन जो है, फॉर एग्जांपल फिनोफ्थलीन जो है वो यहाँ पर क्या था, कलरलेस था, कलरलेस 7 के बाद जैसे ही वो 9 के करीब पहुंचता है उसका कलर जो है वो क्या हो जाता है, रेड। उसका कलर क्या हो जाता है, रेड, जिससे ये पता चलता है कि अब जो सोल्यूशन है वो क्या है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो इसने 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं हमारे पास। इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि केमिस्ट्री लैब में किसी भी सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है एज आया कि वो एसिडिक है या बेसिक है, और ये डिफरेंट कलर्स देता है, जैसे लिटमस की और फिनोफ्थलीन की एग्जाम्पल दी। इसके अलावा इंडिकेटर जो हैं वो किसी की भी पीएच मेजर करने के लिए हम 2 तरह के इंडिकेटर यूज़ करते हैं। एक हमारे पास होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, एंड सेकंड वन इज पीएच मीटर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली स्ट्रिप लाइक होता है, हमारे पास एक स्ट्रिप होती है डिफरेंट कलर्स की, आपकी बुक के ऊपर शो किए हुए हैं, यहाँ पर डिफरेंट कलर्स शो किए हुए हैं। ठीक है, अब हर एक जो है कलर जो है यहाँ पर डिफरेंट होता है, इसकी पीएच 1 2 3 4 5 इस तरह सो ऑन जो है ये कहाँ तक जाती है, 14 तक जाती है। हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई एक सोल्यूशन है, मैं 2 सोल्यूशन ले रही हूँ, एक सोल्यूशन है मेरे पास ए और एक सोल्यूशन है मेरे पास बी। मैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट लूँगी, इंडिकेटर लूँगी, वो स्ट्रिप जो है मैं उसका एक टुकड़ा जो है या छोटा सा पीस करके उसको इसके अंदर डालूंगी। अब मैं उसको निकालूंगी तो उसका कलर मैंने देखना है कि उसका कलर क्या है। फॉर एग्जांपल आप फर्ज कर लें कि जी उसका कलर आ गया है येलो, उसका कलर क्या आ गया है, येलो। तो अगर आप अपनी पीएच स्केल जो आपके पास बेसिकली पीएच स्केल है उसको देखो तो येलो कलर जो होता है वो पीएच अगर किसी की 6 है तो दैट्स मीन वो शो करेगा येलो कलर। क्या शो करेगा, येलो कलर शो करेगा। हमारे पास स्ट्रिप होती है जिससे हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास आया कि पीएच क्या है। ठीक है, उसके बाद बी है फॉर एग्जांपल, तो बी में आपका कलर फॉर एग्जांपल आ रहा है रेड, तो रेड जो होता है वो पीएच 1, जिसकी पीएच 1 होती है उसका जो कलर होता है वो क्या आ जाता है, रेड। तो इस लिहाज से हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक और उसकी पीएच क्या है। सेकंड वन इज पीएच मीटर। ये बहुत ज़्यादा अथेंटिक खास तौर पे होता है, जो हमारे पास वैसे भी डिजिटली हमारे पास कोई चीज़ होती है वो ज़्यादा अथेंटिक होती है। मीटर, ये मीटर टाइप बना होता है, हमारे पास क्या होता है, एक मीटर होता है और यहाँ से एक इलेक्ट्रोड इसके साथ लगा होता है, एक इलेक्ट्रोड जिसको हमने रखना होता है सोल्यूशन के अंदर। सोल्यूशन के अंदर जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पर नीडल होती है जो कि शो करेगी, यहाँ पर ऐसी 14 जो है डिजिट्स होते हैं जिससे ये शो करती है कि वो बेसिकली जो हमारे पास सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक। तो आज हमारा टॉपिक था इंडिकेटर। इंडिकेटर में हमने ये कहा कि इंडिकेटर जो है वो किसी भी सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो एसिड है या बेस, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंडिकेटर को यूनिवर्सल इंडिकेटर के तौर पर यूज़ करते हैं या पीएच मीटर। बेसिकली ये दोनों इंडिकेटर ही हैं। हमने दोनों के केसेस में क्या फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर में हम लोग बेसिकली पीएच देखते हैं। जिसकी पीएच 7 से कम होगी दैट्स मीन वो क्या है, एसिड, और जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी वो क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा, अल्कलाइन नेचर का होगा। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट में हम लोग अपने मिक्सचर के अंदर स्ट्रिप डाल देते हैं और इसका कलर जो है नोट डाउन करते हैं अपने सोल्यूशन का, और उसके बाद पीएच मीटर जो है उसमें डिजिटली हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हमारे पास नीडल हमें ये बताती है, इलेक्ट्रोड को सोल्यूशन के अंदर रखा जाता है और नीडल हमें ये बताती है कि इसकी पीएच क्या है। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।